नमस्कार, मैं हूं शिखा और आज हम पढ़ेंगे आपको थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो आपका टेट हो, सीटेट हो, एसटेट हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, शिक्षक पात्रता से संबंधित सभी में ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। सीखने के नियम। सीखने के नियम, ठीक है। अब सीखने के नियम हम किसके पढ़ेंगे? थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों को 2 भागों में बांटा। ठीक है, कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक इन्होंने बताए प्राथमिक नियम। कौन से नियम बताए? प्राथमिक या फिर मुख्य नियम। दूसरे इन्होंने बताए द्वितीयक, या जिसको हम कहते हैं गॉड नियम। ठीक है, द्वितीयक या फिर गॉड नियम, यानी कि प्राइमरी नियम रूल्स और सेकेंडरी रूल्स। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे प्राथमिक नियम या फिर मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने कितने बताए थे। तो ये जो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम बताए थे उनकी संख्या है 3। ठीक है, प्रश्न आपका पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए थे? 3, 5, 4, 2, कितने बताए थे? 3 बताए थे। ठीक है, कौन कौन से बताए थे? अभ्यास का नियम। ठीक है, पहला कौन सा है आपका? अभ्यास का नियम। नेक्स्ट, प्रभाव का नियम। दूसरा कौन सा है हमारा? प्रभाव का नियम। और तीसरा कौन सा है? तत्परता या फिर तैयारी का नियम। ठीक है, मुख्य नियम कितने हो गए? 3। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, अभ्यास यानी कि हमने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई है हम उसका बार बार क्या कराएं? अभ्यास करवाते हैं, जिससे कि वह विषय वस्तु बच्चों की कैसी हो जाए? स्थायी हो जाए। ठीक है, वो नियम कहलाता है अभ्यास का नियम। लेकिन थॉर्नडाइक ने इस नियमों को भी कितने? 2 भागों में बांटा। एक उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। यानी कि जो चीजें हमारे लिए कैसे होती हैं? उपयोगी होती हैं, उनका हम अभ्यास करते हैं। जो चीजें हमारे लिए उपयोगी नहीं होती हैं हम उनका क्या करते हैं? अभ्यास नहीं करते हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियमों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा? उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अगला है प्रभाव का नियम। तो जितना, चाहे वो कोई भी विषय वस्तु हो, शिक्षक हो, शिक्षण विधि हो, जो छात्र को जितना अधिक प्रभावित करती है, छात्र क्या करता है? उतना ही उस विषय वस्तु को क्या करता है? सीख लेता है। लेकिन ये जो प्रभाव है वो भी 2 तरह का देखने को मिलता है। यदि प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़ता है तो हमें संतोष प्राप्त होता है, और यदि प्रभाव हमारे ऊपर नकारात्मक वे में पड़ता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? दुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको सुख और दुख का नियम भी कहा जाता है। 1930 में थॉर्नडाइक ने इसमें क्या किया? संशोधन किया और इसका एक नया नाम दिया, संक्षेपित प्रभाव का नियम। ठीक है, संक्षेपण प्रभाव का नियम। ये प्रश्न अक्सर नेट में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम में कब संशोधन किया और उसको कौन सा नाम दिया, या फिर संक्षेपण का नियम निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्रभाव के नियम को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा? तीसरा, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी कि हम छात्रों को पढ़ने के लिए क्या करें? तैयार करें, तत्पर करें। इसके लिए हम क्या करते हैं? छात्रों से पूर्व प्रश्न पूछते हैं, यानी कि उनकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हम उनको नवीन ज्ञान से जोड़ सकें। ठीक है, यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना या तैयार करना छात्रों को। ठीक है,
अगले हैं हमारे द्वितीयक नियमों की बात करें तो द्वितीयक नियम जो थॉर्नडाइक ने बताए थे उनकी संख्या है 5। ठीक है, पहला जो नियम है वो है मनोवृत्ति का नियम या फिर अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या फिर अभिवृत्ति का नियम। ठीक है, दूसरा नियम है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा? आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा बहुअनुक्रिया का नियम। तीसरा कौन सा है? बहुअनुक्रिया का नियम। ठीक है, बहुअनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सादृश्यता का नियम। कौन सा है? सादृश्यता का नियम। ये है आपके 5 नियम। कौन से? गौड़ नियम। ठीक है, पहला कौन सा है आपका? मनोवृत्ति का नियम। दूसरा आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा बहुअनुक्रिया का नियम और चौथा साहचर्य का नियम। पांचवा सादृश्यता का नियम। ठीक है, तो इनसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से मुख्य नियम है। ये टेट एस्टेट पिछले जो पेपर हुआ था उसमें ये यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वो मुख्य नियम कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपका पहला, दूसरा, तीसरा दे रखा है, चौथा आपका दे रखा है सभी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, इसी से ही दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मुख्य नियम नहीं है या प्राथमिक नियम नहीं है। ऑप्शन आपके ये 3 दिए हुए हैं। चौथा दे दिया सादृश्यता का नियम। ठीक है, कौन सा दे रखा? चौथा सादृश्यता का नियम। तो आपका कौन सा प्राथमिक नियम नहीं होगा या मुख्य नियम नहीं होगा? सादृश्यता का नियम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जब गौड़ नियमों से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक नियम नहीं है। अब जब नहीं होगा तो माना कि 3 ये दे रखे हैं और चौथा दे रखा है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो हमारा कौन सा गौड़ या द्वितीयक नियम नहीं होगा? प्रभाव का नियम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों मुख्य नियम याद रखने हैं, 5 आपको द्वितीयक नियम याद रखने हैं। इनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए थे? 3 बताए थे। गौड़ नियम कितने बताए थे? 5 बताए थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।